आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 54, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। एडवोकेट जनरल देखो, सबसे पहले पढ़ा अटॉर्नी अपन ने, स्टेट का नहीं यूनियन का अटॉर्नी जनरल, फिर अपन ने पढ़ा सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, और अब अपन पढ़ रहे हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, फिर जो अपन ने पढ़ा सॉलिसिटर जनरल, देखो सॉलिसिटर जनरल पढ़ा अपन ने, ये भारत का महाधिवक्ता है, ठीक है ना, और एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आएगा महाधिवक्ता ही, दोनों में महाधिवक्ता वर्ड कॉमन है सॉलिसिटर जनरल में और एडवोकेट जनरल में हिंदी में, लेकिन हिंदी में क्या डिफरेंस है, सॉलिसिटर जनरल भारत का और एडवोकेट जनरल राज्य का, ठीक है। तो राज्य का टॉपिक क्या है, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 165 है, पार्ट नंबर, आर्टिकल नंबर 165 पार्ट नंबर ये 6 करो इसको, 5 नहीं 6 है ना, क्यों, क्योंकि ये तो स्टेट्स के लिए है ना, और स्टेट्स का वर्णन जो है वो पार्ट नंबर 6 में है, ना कि पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 यूनियन है, पार्ट नंबर 6 है स्टेट्स, और उसका चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में मतलब चैप्टर पार्ट नंबर 6 के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं, उसमें चैप्टर नंबर 2 का लेना देना है एग्जीक्यूटिव से, 1 में डेफिनेशन है, सेकंड में एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, जैसे अपन ने अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में देखा था, वहाँ पार्ट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पार्ट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना। लेकिन दोनों जगह यूनियन और सेंटर में सदस्य होता है ये एग्जीक्यूटिव का ही, ठीक है, कि मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर नियुक्त की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रकृति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 165 पार्ट 5 चैप्टर 2, ठीक है, बिल्कुल ये अटॉर्नी जनरल का ट्रू कॉपी है, बस स्टेट के संदर्भ में कर देनी है चीजें अपन को। प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूशनल, सर्वोच्च राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी जैसे अटॉर्नी जनरल के केंद्र का होता है, नियुक्ति करता है गवर्नर जैसे अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति का। कंपेरेटिव पढ़ो तो अपने आप फिट होएगा। योग्यताएं हाईकोर्ट के जज के समान, उनकी थी सुप्रीम कोर्ट जज के समान, उनकी मतलब अटॉर्नी जनरल की क्या है, हाईकोर्ट जज की योग्यताएं, सिटीजन होना चाहिए, 10 साल जुडिशियल ऑफिसर के रूप में सरकार स्टेट के अंदर काम किया हो, और 10 साल या 10 साल एडवोकेसी के रूप में, एडवोकेट के रूप में एडवोकेसी करी हो लगातार। कार्यकाल निश्चित नहीं, संविधान मौन है। फिर हटाना कौन, संविधान मौन, तो इसका मतलब क्या हुआ, कब तक पद पे रह सकते हैं, जब तक गवर्नर चाहे, राष्ट्रपति नहीं, जब तक गवर्नर चाहे, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत हटाया, मतलब गवर्नर द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। ट्रेडिशन क्या है कि जब मंत्रिपरिषद देती है, इस्तीफा देती है, तो ये भी दे देते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं, गवर्नर को देते हैं। परंपरा क्या है कि मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के साथ साथ ये भी अपना त्यागपत्र देते हैं। वेतन भत्ते, संविधान मौन, कौन डिसाइड करता है, गवर्नर, है ना, जैसे वहाँ राष्ट्रपति। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एजी का ट्रू कॉपी है, एजी समझोगे तो अपने आप समझ में आएगा। फिर कार्य क्या है, जो राष्ट्रपति सौंपे राज्य सरकार के लिए, और मतलब राष्ट्रपति जो सौंपे राज्य सरकार की सलाह के लिए जो भी कार्य हो। फिर गवर्नर जो भी दे कार्य महाधिवक्ता को, और मतलब गवर्नर की सलाह के रूप में वो सारी चीज़ें काम करती है। अधिकार क्या है कि वही वेरी इंपॉर्टेंट, विधानमंडल को, विधानमंडल या विधानमंडल की समिति में क्या है, बोलने भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। बोलने के लिए एक वर्ड और दूसरा और आता है संबोधन करने, एड्रेस करने का, स्पीक एंड एड्रेस, हैज द राइट टू स्पीक एंड एड्रेस, पार्टिसिपेट, बट नो राइट टू वोट, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस दौरान वेतन भत्ते विशेष अधिकार जो विधायक को मिलते हैं उनका हकदारी होता है कौन, राज्य का महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट्स। शपथ, कोई शपथ नहीं है, ठीक है, ये वेतन गवर्नर डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। शपथ ना तो सेकंड शेड्यूल में सैलरी है, ना थर्ड शेड्यूल में अपने शपथ का कोई प्रारूप है, किसका, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट्स। ना ही मतलब जैसे एडवोकेट जनरल स्टेट्स का नहीं है, ऐसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी नहीं है, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो वो तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, खत्म, कोई लेना देना ही नहीं होता, ऐसे है, ठीक है। तो देखो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा आपको लग रहा हो यार सर फटफट उड़ा रहे हैं, अरे यार तुम खुद भी पढ़ोगे तो फटफट ही उड़ते ही हैं। बस क्वेश्चन देखो साथ साथ, क्वेश्चनों को मत उड़ाओ, और बाकी इनमें कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप मैं आपको कहानी सुनाना, अरे यार वो था ना, देखो वो एक दिन है ना वहाँ बैठा था, उसके अंदर वो अटॉर्नी जनरल वहाँ गया था, और फिर तुम्हें बताऊँ वो बैठा तो था, फिर उसको लगा कि मैं थोड़ी देर यार घूम के आऊँ और फिर मैं वापस आके बैठूँ, और फिर वो देखो फिर उसने लेकिन वोट नहीं दिया लास्ट में, मैं देख रहा था उसको। क्या है, टू द पॉइंट पढ़ो और बस मस्त रहो, चिल करो, समझ गए। तो ऐसे ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है। 3 अपन इस बहाने से देखिए, अटॉर्नी जनरल, फिर एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एंड देन एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट्स, ठीक है, ये है, याद रखो इनको ढंग से। फिर जब अपन टेस्ट लेंगे क्लास में बराबर पूछूंगा तब आपको बोलना गोलीगट
समझ गए, ये है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, छोटे छोटे टॉपिक है, देखो कुछ ही नहीं, ये 5 मिनट का हुआ है, 6 मिनट का, 5 पॉइंट समथिंग, फटाफट उड़ाओ यार, आनंद लो और क्या। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके।